श्वास फूका तो वो जीवित प्राणी हुआ, लाइकनेस और इमेज उसमें आई और वो परमेश्वर की तरह ही जलाली था। जैसा परमेश्वर था जो खुदा नहीं थी। ये सर्वज्ञानी नहीं था, ये सर्वव्यापी नहीं था, ये धर्मी नहीं था, ये न्यायी भी नहीं था। चलता है वैसा ही चलता था, करता था। तो लाइकनेस और इमेज इससे हट गई और बना लिया पहली मौत। पहली मौत को दूसरे शब्दों में आसानी से समझेंगे, मनुष्य के आत्मा के साथ डिस्कनेक्ट। दूसरी मौत, तो मिट्टी में से निकाला गया और मिट्टी में शब्दों में समझना है। पहली मौत परमेश्वर के आत्मा से मनुष्य के आत्मा का कट जाना। दूसरी मौत मनुष्य के आत्मा का शरीर से कट जाना। नरक की आग में डालेगा। यहां हमारा प्राण और हमारा रूह सदा के लिए तीसरी मौत कहा जाता है। उसी तरह मुक्ति 3 हिस्सों में प्राप्त होती है। मसीह के वचन से, जब ये मसीह पर वचन सुनकर ईमान लाता है और ये अपने है तो पवित्र आत्मा इसके अंदर आता है। वो में कट गया था, वो दोबारा जुड़ गया है। पहली मुक्ति कैसे होती है? जो कनेक्शन कट गया था वो दोबारा अभी जुड़ गया। इसमें किसी इंसान की कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई कोशिश, कोई दुआ, कोई रोजा, कोई भक्ति मिशन के काम में किसी इंसान का कोई भी खूबी नहीं है। ये सारा इंतजाम तीसरे आकाश में बैठने वाला खुद ही करता है, जिसे ने कहा कोई मेरे पर लेकर आया हूं तो ये मेरी इस्तेमाल मुझे किया है, लेकिन मेरी कोई खूबी नहीं। खूबी क्यों नहीं? एक गुनाहगार को ये एहसास दिलाना कि तू गुनाहगार है, और वो एहसास दिलाएगा भी कौन? जो खुद गुनाह में है। इसलिए इसमें किसी इंसान की कोई खूबी, बेशक हमारा पाप माफ हो गया, जैसे मैंने बताया था, ये नया जन्म हो गया, बेशक अपना घर बनाया और नए जन्म के वसीला से जो शरीर की इच्छा है वो, और ये कब तक रहेगी? जब तक मैं इस धरती पर हूं। जितनी देर तक मेरी आखिरी सांस चल रही है उतनी देर तक ये मेरे अंदर है। जैसे जैसे मैं रूह की जिंदगी में बढ़ता जा रहा हूं, तो इसलिए संत पौलुस लिखता है, मेरा बाहरी मनुष्य तब जो है, मेरी बाहरी जो इंसानियत है वो दिन प्रतिदिन, मेरा भीतरी मनुष्य है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा। तरक्की तभी करेगा,
तरक्की तभी करेगा जब अंदर का जो है ना वो बढ़ेगा। टायर में ट्यूब होती है, हमारे इधर तो ट्यूबलेस होते हैं, तो ट्यूबलेस भी हो तो लिमिट है हवा भरने की। हाँ जी, जितनी भरते जाओगे उतना ही टायर जो है वो ज्यादा भरेगी, तो फिर काम खत्म। हाँ जी, सो अंदर कुछ जब होगा तो बाहर हरकत होनी अवश्य है। बहुत लोग कह देते हैं नहीं हम अंदर से बदल गए हैं, और खुदा, वो खुदा दुनिया ने तुझे पहली बात तीसरा कोई नहीं कर, लेकिन लोग तुझ पर विश्वास तभी करेंगे जब बाहरी रूप से कुछ तुझ में परिवर्तन आएगा, और वो बाहरी रूप के परिवर्तन को देखकर ये समझेंगे कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है। वो हुआ तेरा खुदा जानता है कि सचमुच हुआ है या ड्रामा कर रहा है। यदि और तो वो फिर दूसरों के लिए मसीह के पास आने का रास्ता जो है वो तैयार होगा। तो खुदा सेवक ठहराया, तो ये मेरी खूबी नहीं कि मैं किसी को यीशु मसीह के पास ले आऊं, इसमें लिखकर रखा है। और जब गहराई से पढ़ते हैं तो सामने एक बात आती खुलकर, नजारा वो सारे संसार और जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं जिसमें ये लिखा है, उसी में लिखा है जो चुने हुए हैं वो भी कब से हैं? हाँ जी, जो चुने हुए हैं वो भी ने अभी कुछ भी नहीं बनाया था। ये जो धरती है ना, ये तो लोग शायद समझते हैं कि आदि में खुदा ने धरती और आसमान को बनाया। ये इस धरती आसमान की बात नहीं है, ये उस धरती आसमान की बात है जिसे खुदा ने नाश किया और पानी में डुबो दिया। आदि में उस आकाश, और आगे की लाइन में क्या लिखा है, आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया। धरती बेडोल और सुनसान थी। वो जो बेडोल और सुनसान थी ना, उसकी बात की जा रही है। उस बेडोल को फिर एक डील डोल दी है जिसपे हम लोग रहते हैं। लेकिन वो धरती पहले भी थी, लेकिन पानी में डुबो दी गई थी जला लूसीफर के पाप के कारण। तो से जब पहली धरती जो डुबो दी गई थी वो भी नहीं बनी थी, तब से परमेश्वर के अंदर एक योजना थी, और उस योजना का हिस्सा है आज हम लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं। तो आद से हैं, तो आद से हैं, तो फिर हमारी क्या जरूरत है? जो चुने हुए हैं यदि वो शुरू से ही हैं, फिर तो खुदा ने पहले से मुकर्रर कर ही लिया है, तो जो चुना होगा फिर वो आ जाएगा अपने आप ही। लेकिन हमको क्या है, लेकिन तुम जाओ दुनिया के शोर तक। क्या करना तुम्हारा काम क्या है? मुक्ति का ऐलान खुदा ने जा रहा है। खुदा एक आजाद देकर इंसान को इस धरती पर खुदा ने जन्म दिया है। आजाद ये अपने आप में खुदा है। दूसरा और आसानी से समझना हो, आजाद
परमेश्वर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। दुष्टता का भी ले सकता है, का भी ले सकता है, उसमें खुदा कभी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यह डिक्टेटर है, फिर वो की तरह हैं जो परस्तिश हो, ये आपसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाता। इसलिए जब इसका सोल रचा आजाद बनाया गया, आजाद, इस आजाद है। मैं थोड़ी तस्वीर दिखाना चाहूंगा ताकि हम उसे और बढ़िया ढंग से समझ सकें। आजाद खुदावंद खुदा इसकी बुद्धि की रचना करता है। इस बुद्धि के द्वारा ये पाप में है। इस वक्त जब हम लोग बात करते हैं तब ये कहां पर है? ये पाप में है। पाप बना दिया। हाँ जी, खुदा इसने कहा मैं भी तुझसे कम, तूने तो इतने इतने बनाए ना, मैं तो इतना बड़ा बनाऊंगा जो इतना भारी भरकम बोझ भी लेकर उड़े। इतना बड़ा पंछी बनाया खुदा ने। हाँ जी, बना सकता था हमने। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा खुदा से बड़ा है, मैं समझा खुदा इसने इतना बड़ा पंछी बनाया। इस पंछी को बनाने के लिए एक भाई ने कुर्बानी भी दी। यूं ही नहीं बन गया। फिर उस कुर्बानी को दिमाग में रखते हुए और की गई गलतियों को दिमाग में रखते हुए फिर उसने दोबारा वो गलती तो है नहीं, फिर इसको वापस कैसे लाना है, उसका कंट्रोल भी इसने बनाया कि लाखों लाख उड़ेंगे लेकिन मेरी निगरानी में होंगे। मुझे पता होगा कहां कहां उड़ रहे हैं। पता कहां से लिया इसने? इसी बुद्धि से। बनाई किसने है? दी किसने बोला? दी खुदाबंद ने है। उसी बुद्धि को इस्तेमाल, उसी बुद्धि के द्वारा ये सब कुछ। करोड़ों करोड़ दुनिया है, कौन क्या कर रहा है खुदाबंद खुदा को भली भांति मालूम है। चाहे आकाश वहां भी देख रहा हूं, मैं तुझे, तू मेरी नजर से छुप सकता। इसने कहा यदि खुदा कर सकता है तो मैं ही। इस वक्त हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं करोड़ों दुनिया, मिलियंस लोग जो हैं वो आकाश, और एक कंट्रोल है। यहां से पता है कौन सा प्लेन कहां पर है, किस स्थिति में है, सब कुछ। पहली देखी थी ये खुदा की कोशिश में भी लगा हुआ है और ये सब कुछ किए भी जा रहा है। अभी पापी है, अगर तो ये सिस्टम है बनाई आकाश पर भी। कितनी बड़ी ट्रेन है, एक ड्राइवर उसको लिए, फिर का कमाल है। जो कुछ देख रहे हैं कुछ कैसे बनाया, बिगड़ी हुई बुद्धि के द्वारा
कितनी ये वल खा रही है, फिर भी पटरी से उतर नहीं रही, कंट्रोल में है। इसने कहा कि खुदा तीसरे आकाश में बैठा हुआ है, तो मैं कि कोई इंसान कहीं बैठा हुआ उसके साथ बात कर सकूं। खुदा के घर बैठे ही दुनिया के शोर तक बंदा बातचीत। 7 में पहली बार सेल फोन आया ना हमारे इंडिया में, तो उसके 3 साल बाद ही फिर शोर मचना शुरू हो गया। एक सेल फोन ऐसा आने वाला है जिसमें हम लोग एक दूसरे को देखा करेंगे, तो हम बोलते थे बेवकूफ आदमी है, कैसी बात पॉसिबल है। उसमें से क्या जरिए आ सकता है नजर के, कोई अमेरिका बैठा, कोई इंडिया बैठा और वहां पर वो हाँ जी। तो खुदा वीर मैं तुझे सदैव सकता है, तो फिर हम भी सब कुछ किया खुदा, तो रोशनी हो गई, लेकिन रोशनी के साथ साथ अंधेरा भी दिया दुनिया को। तो इसने कहा यदि खुदा अंधेरे में रोशनी कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। बनाया कि नहीं? बिगड़ी हुई बुद्धि के साथ वो सब कुछ कर रहा है। फिर इंटरनेट का जमाना भी आगे बढ़ता गया। ये सारी तकनीक इसी इंसान की बिगड़ी हुई बुद्धि का कमाल है। वहां रख रहा है, और एक ग्रह जो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की ओर बढ़ रहा है, जिसके बारे में पहले से भविष्यवाणी की जा चुकी है, उसको भी को बनाया कि उसको उधर हवा में ही फोड़ डालेंगे। बाद में सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और बोला मूर्ख है तो खुदा ये उसका तो कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी, लेकिन इसके उसे कंट्रोल करना भी फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो कैंसिल किया। वो ग्रह, वो प्लेनेट जो बड़ी स्पीड से आ रहा है, वो जो प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेविलेशन में लिखा है, खुदावंद खुदा ने धरती का 1/3 हिस्सा पानी से डुबोकर खत्म कर दिया। उसे दुनिया की कोई ताकत रोक सकती नहीं, लेकिन कोशिश इसने की है कि मैं रोक लूं। काम नहीं है, ये बिगड़ी हुई बुद्धि का कमाल है। ये देखो कैसे कैसे कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें पहुंचा रहा है, कैसे कैसे फिट कर रहा है, लेकिन फिर भी ये खुदा। तो एक तो खुदा ने बनाया, कहा मिट्टी को कि ये कुछ बन जाए, बना। और जो कुछ फिर खुदा ने बनाया उसके बाद फिर इसने उसे मॉडिफाई किया कि नहीं किया? हाँ जी। इसने कहा नहीं, जो इंडिया के अंगूर हैं वो इतने इतने होते हैं, तो इसने अमेरिका के अंगूर इतने इतने बनाए कि नहीं? हाँ जी। हमारे उधर इंडिया में प्याज इतने इतने होते हैं, इसने इतने इतने बड़े बनाए कि नहीं? किया, उससे पीछे हटा भी ये नहीं। क्यों? उसी खुदा ने कहा था तो जो राज्य वो करवाना चाहता था, यदि पाप ना करता तो फिर कुछ और होता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लिखा ना, राज्य करने के लिए बनाया था। रब्बी यीशु मसीह कह के गया है, तुम पवित्र बनो। क्या बनो?
पवित्र बनो, मैं पूरा करने जा रहा हूं। धरती के ऊपर मेरा काम था वो मैंने पूरा किया, करना है वो मैं ठीक करता हूं, फिर मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम भी रह सको। है वो जिम्मेवारी किसकी लगाई है? हमारी। और वर्ष क्या लिखी है? परमेश्वर पवित्र करे का मतलब क्या है? परमेश्वर और यदि उसी ने, हमारा काम बाकी क्या रह गया? फिर तो हम अपनी मर्जी करें। अगर उसने करना होगा पवित्र तो कर लेगा, नहीं तो ना सही। लेकिन हमारे पास फिर बड़ा एक वर्षों का एक समूह पड़ा है, जिसे जब हम पढ़ते हैं तो फिर उसकी गहराई जो परमेश्वर आप करे वो खुलकर फिर हमारे सामने आकर, कारण क्या है तो मैं बताऊं, पहले इसको खोलें। खुदा कभी कोई दखल अंदाजी करता नहीं। में लिखा है जो चुने हुए हैं वो आद से हैं, जो सजा में जाएंगे वो भी आद से हैं। लेकिन अज़ाब, बेशक मैं आद से ना भी हूं तो भी मैं उस नजात का हिस्सा बन सकता हूं। क्यों? क्योंकि तूने किए, तूने तूने तो कहा मौत है, अपनी आजाद के लिए है। तो अब हमारे को एक साथ लेकर चलेंगे, फिर वो एक ना चुना हुआ भी चुने हुओं में शामिल हो सकता है और एक चुना हुआ भी गिर सकता है। और इसी भी भरमाए इसमें लिख कर दिया। और जो पिछले थे यानी कि जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, वो आगे कैसे? उसी एक आजाद मर्जी के द्वारा। यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के पुत्र का पकड़ा जाना तो अवश्य था, ये तो होना ही था क्योंकि आया ही इसलिए है, परंतु हाय है उस पर जिसके कारण जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यदि मैं यहूदा की जगह पर होता तो सब कुछ हिला डालता। हालेलुया। चेंज करनी पड़ सकती थी खुदावंद खुदा को, अगर यहूदा इस्करियोती अपनी आजाद मर्जी को इस्तेमाल करने का फैसला ले लेता। अब लोग कहते हैं नहीं, अगर वो पकड़वाता ना तो हमारे पास नजात का ये पैगाम कैसे? वो हमारी टेंशन नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है वो सर्वशक्तिमान है।
वो क्या होता? वो सब कुछ करने की कुदरत, उसका प्लान हमको स्वर्ग में लेकर जाना नहीं, कौन रोक सकता है उसे? अगर उसने हमको स्वर्ग में ही लेकर जाना है, कौन है? शैतान है ना, जब मर्जी भस्म कर दे। कौन रोक सकता है उसे? कोई भी नहीं। प्लानिंग ये नहीं कि स्वर्ग में लेकर जाना है, प्लानिंग ये है कि उसने कुछ गुप्त रखा है, और वो गुप्त जो रखा है वो मसीह यीशु में है। और खुदा चाहता है उसे हम जाने। हालेलुया। उसी को जानने के लिए ये 66 किताबें हैं हमारे पास। कितनी कितनी आयत ऐसी हैं जिनका जवाब देना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो क्या परमेश्वर ने गलती की है? गलती नहीं की। गलती कुछ नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। वो कहा जा सकता है परमेश्वर कभी गलती कर सकता? कभी कर ही नहीं सकता। तो यहूदा इस्करियोती को जब ये बात कह रहा है यीशु मसीह, तो यहूदा इस्करियोती को एकदम से उठ जाना चाहिए था, मुझ पर हाय क्यों? मुझ पर हाय क्यों? जब तूने मुझे बनाया ही इसलिए है कि मैं तुझे पकड़ाऊं। मैं तो तेरे हुक्म में हूं, मैं तो तेरे ही हुक्म को पूरा कर रहा हूं, मुझसे तो बड़ा धर्मी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा है जो हुक्म पर खड़ा वो मेरा शागिर्द है। ये तो शागिर्द है, इसको जो सौंपा गया वो किया इसने। खुदा ने बनाया इसलिए। लिखा जैसे यीशु मसीह की भविष्यवाणियां हुई वैसे ही यहूदा की भी हुई। पहले से लिख कर दिया वो क्या क्या यीशु मसीह के साथ करेगा, पहले से। अब यदि वो करे तो कैसे गुनाहगार है, फिर उसके ऊपर ये गुनाह कैसे डाल सकते हैं कि उसने गुनाह किया? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहूदा के पास चॉइस थी। क्या थी? यहूदा के पास चॉइस थी, लेकिन यहूदा ने उसे इस्तेमाल करना ना चाहा। 3.5 साल तक वो यीशु मसीह के साथ रहा। पैदा किया गया उसे, वो यीशु मसीह को पकड़ाएगा, लेकिन खुदा ने अपनी सारी कुदरत उसकी आंखों के सामने रख दी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया मैं वही हूं। इसे जब 12 शागिर्दों को भेजा, यह साथ ही था। बीमार इसके द्वारा भी चंगे हुए, कोढ़ी इसके द्वारा भी शुद्ध हुए, मुर्दे इसके द्वारा भी जिंदा किए होंगे, अद्भुत काम इसके द्वारा भी किए। सब कुछ यीशु नाम में किया। सबसे बड़ी बात, जन्म के अंधे को जब यीशु मसीह ने आंखें दी, यहूदा उसके साथ है, और वहां पर एक गवाही दे डाली गई। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं जो किसी जन्म के अंधे की आंखों को खोल सके। गवाही कि ये परमेश्वर है। 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र में से बाहर बुलाना। यहूदी मत के अनुसार जब एक इंसान से उसका सोल और स्पिरिट निकल जाता है, 3 दिन के लिए वो उसी बॉडी के चुगिर्दे रहता है। 3 दिन पूरे होने के बाद वो गायब हो जाता है, वहां से हट जाता है। इसलिए लाजर कितने दिन बाद जिंदा किया गया? 4थे दिन, ताकि लोगों को पता चल सके कि यीशु मसीह कौन है। वो सब इसकी आंखों के सामने हुआ।
इतना कुछ जब इसकी आंखों के सामने हुआ तो इसके पास आजाद मर्जी में फैसला लेने का पूरा पूरा इसके पास अधिकार था। बेशक तूने मुझे इसीलिए पैदा किया, अगर तूने ये कुदरत मुझे ना दिखाई होती, अगर मुझे ये ना पता होता कि तू कौन है तो मैं पाप करता, परंतु अब तो मुझे 100% पता है कि तू कौन है, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। और यदि तू कह रहा है कि तूने बनाया इसलिए, तो फिर मुझे पर हाय क्यों? इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन अपनी ही बातों में फंस रहा है, अपनी ही बातों में फंस रहा है। लेकिन ईमान बाकी 11 से बड़ा है। दिमाग में पता क्या चल रहा है? जो हम सोच रहे हैं ना इसको ये करना, ये उसके उलट सोच रहा था। ये भला क्या सोच रहा था? ये सर्वशक्तिमान है, इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पैसे की जरूरत मुझे है, 30 सिक्कों में सौदा करता हूं, मैं भी मालदार हो जाऊंगा, इसका भी कुछ बिगड़ेगा। जो लाजर को कब्र से जिंदा कर सकता है उसे कौन मार सकता है? ईमान इतना बड़ा है, मन में कोई बुराई नहीं, पूरा विश्वास है इसके साथ कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती, इसका कोई कुछ बिगाड़ सकते। कई बार तो लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बीच में से ही निकल जाता था, इसको कोई पकड़ सका नहीं। और फिर ये तो कहता है कोई मेरी जान मुझसे लेता, मैं अपनी इच्छा से उसे देता हूं और फिर उसे वापस भी, इसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। सौदा अच्छे ढंग से किया, लेकिन जब पता लगा कि वो पकड़ कर ले गए और 39 कूड़े मार डाले, उसको छलनी कर दिया और उसने अपने बचाव में कुछ भी नहीं किया तो दिल दहल उठा। वही सिक्के लेकर फिर भागा भागा उनके पास जाता है और कहता है, मैंने इन सिक्कों के कारण एक धर्मी को तुम्हारे हाथों में दे दिया, अपने ये पैसे उठाओ और उस धर्मी को छोड़ दो। आयत वही होती है, लेकिन उसके पीछे खुदा का एक बहुत बड़ा बंदोबस्त होता है। अब क्या देखते हैं? पतरस में पढ़ा, तुमने नाशवान नहीं बल्कि अविनाशी बीज से, सदा ठहरने वाले बीज से नया जन्म पाया है। अब जो तुम्हारा जन्म हुआ है ये खत्म होने वाला, क्यों? क्योंकि अविनाशी बीज से। कौन से? अविनाशी बीज से तूने ये नया जन्म पाया है। ये जन्म खत्म होने वाला नहीं। अब ये तो डिक्लेयर पहले ही हो गया कि ये खत्म होने वाला नहीं। दूसरी ओर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करे, तो वो तो फिर कर देगा। यदि इस वर्ष को हम इस नजरिए से यहीं तक देखें तो इसका मतलब यही बनता है कि परमेश्वर तुम्हें आप ही पवित्र करे। आगे ब्लेसिंग में भी 2 जगह संत पुरुष ने ऐसी ही मिलती जुलती सेम बात की है, लेकिन उसके पीछे की वजह को समझेंगे कि उसके पीछे कौन सा मटेरियल पड़ा है कि परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करे और प्रभु यीशु के आने के समय तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा आत्मा दोष रहित संपूर्ण पाए जाए
ऊपर की लाइन क्या है? परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र, जब उसने कर ही दिया, जब परमेश्वर ने पवित्र कर ही दिया, अब फिर हमें क्या जरूरत है कि हम इतने जमेले में पड़ें? हमको कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे पवित्र होंगे? लिखा रोमियो के खत में, तू जंगली जलपाई था, उसमें से तू काटा गया और असली जलपाई को भी काटा गया, उसमें तू सांटा गया। हालेलुया। क्या किया गया? तू उसमें सांटा गया। पंजाबी च कहते प्योंद किया गया। अब जिसको असली कहते हैं ना, उसको बीच में से चीरा गया, और ये जो जंगली है इसको सांटा गया। अब जो जड़ है वो असली है, जड़ पवित्र है। हालेलुया। क्या है बोला? जड़ पवित्र है। अब ये उसमें सांटा गया है। यदि जड़ पवित्र है तो अब ये उसमें जैसे जैसे उसके साथ इसका मिलन होता जाएगा, ये भी पवित्र होता जाएगा। हालेलुया। तो यदि इसने पवित्र होना है तो इसके कुछ काम हैं। इसने पवित्र होना है तो इसके क्या है जी? कुछ जिम्मेवारी है इसकी। जड़ क्या है? पवित्र। परमेश्वर आप ही तुम्हें क्या करे? पवित्र करे। अब असली कौन है? नया जन्म, नई मैं पुरानी मशकों में नहीं बल्कि नई मशक में डाली जाएगी। अब मशक में आने वाली मैं तो यीशु मसीह है। मशक पुरानी में रहने वाली नहीं है। इसलिए ये नया जन्म पाने के बाद बपतिस्मा लेने के लिए जाता है, ताकि पुरानी मशक को दुनिया के सामने ऐलान करके दफन करे और ऐलान करे कि अब तेरे साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मैं नहीं है, मैं पवित्र है, वो इसके अंदर आ चुकी है। परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करे। अब पवित्र करने वाला कहां पर आ गया? पवित्र आत्मा कलाम के बीज को लेकर हमारे अंदर आ गया। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और ये कलाम ही तुम्हें पवित्र करेगा। हालेलुया। लेकिन कलाम पवित्र किसे करेगा? जो अपने आप को पवित्र खुदा के हाथों में पवित्र होने के लिए दे देगा। हालेलुया। तो देने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा शागिर्द होना चाहता है, जो कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है, वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। ये किसने करना है? बोलो, कैसे पवित्र होंगे? परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करे। अब तुझे विश्वास की सूरज से ऊपर उठाकर खुदावंद खुदा तुझे कहां लेकर जाना चाहता है, इस तस्वीर की तरफ बाद में आते हैं, इसे देखते हैं। सो विश्वास के बाद ये 4 सूरतें हैं। इन 4 सूरतों में से निकलेगा तो जैसा वो पवित्र है वैसा ही ये भी पवित्र बनेगा। यदि ये 4 सूरतों को अपने जीवन में पूरा नहीं करता, ये
कभी भी पवित्र जैसा बुलाने वाला है वैसा हो सकता नहीं। तो एक बात तो हमारी समझ में आ गई होगी कि ये लिखा है कि परमेश्वर आप ही तुम पवित्र करे, लेकिन वो किस तरह से करेगा, उसके लिए हमारी क्या जिम्मेवारी है? वो दोनों को एक साथ मिलकर फिर उसका असली जो बात है वो हमारे सामने प्रकट होती है कि सबसे पहले तो वो अपने आप का इनकार करे। अगली बात, हमारी पंजाबी में तो लिखा है जो हल पर हाथ रखकर, जो किसान जमीन में उपजाने से पहले जमीन को तैयार करता है, जिसके साथ बोलता जो उस पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरा शागिर्द होने के योग्य। परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करे। पवित्र कैसे होगा? जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, परमेश्वर उसे पवित्र करता जाएगा। कैसे? परमेश्वर आप नहीं करेगा। लिखा ये सुना हुआ कलाम तुम्हें अंत के दिन दोषी और निर्दोषी ठहराएगा। ये सुना हुआ कलाम। और हमने पढ़ा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय जब पढ़ते तो वहां पर लिखा है तेरा वचन ही सत्य है। तो उसी सत्य वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है, उसी सत्य वचन के द्वारा। अब जब वचन सत्य है तो जो उससे पैदा हुआ है वो भी क्या होगा? सत्य वचन से पैदा हुआ सत्य ही होगा। उसमें कोई झूठ, कोई फरेब नहीं होगा। अब सत्य वचन से पैदा होने के बाद यदि हम में झूठ बना रहे तो परमेश्वर हमें पवित्र नहीं करेगा। इसलिए लिखा मांगो तो तुम्हें। अब हम तो संसार की चीजों की तरफ लोगों का ध्यान ले जाते हैं ना कि ये मांगो, ये तो बिन मांगे मिलती, लिख कर दिया। संसार की चीजें एक शागिर्द ने नहीं मांगनी। इससे पहले कि नया जन्म हो, नए जन्म से पहले प्रभु यीशु मसीह ने वायदा कर दिया। ये चीजों की चिंता तो दुनिया के लोग करें। कौन सी? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। जिनका बाप मरा हुआ ये वो चिंता करें। जिनका बाप जिंदा है उन्हें इन चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यदि तुम बुरे मां बाप होकर अपनी औलाद को अच्छी चीजें देते हो, बुरे होकर, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें इनसे बढ़कर क्यों ना दूं। सो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये एक शागिर्द का टेंशन का काम नहीं है। क्या लिखा? तू आकाश के पंछियों को देख जो ना बोते हैं ना काटते हैं, खुदावंद खुदा उन्हें भी समय पर देता है। तू उनसे कहीं ज्यादा उत्तम है। जंगली फूल को देखो, वो सुबह पैदा होता को मुरझा जाता है, खुदावंद खुदा उसकी भी देखभाल करता है। तो तुम्हारी क्यों ना करेगा? तुम्हारा तो सिर्फ एक ही काम है, और वो काम क्या है? तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। किसकी? धर्म का मतलब उसकी पाकीजगी, उसकी होलीनेस, उसकी पवित्रता। तुम किसका पीछा करो? जैसे वो पवित्र है, जैसे वो धर्मी है, जैसे वो रास्तबाज है,
वैसे ही तुम भी बनो। तो ये जो चिंता दुनिया करती कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तेरा स्वर्गीय पिता तुझे समय पर देता रहेगा। तो ये चिंता का विषय हमारा नहीं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हमारा विषय क्या है? खुदावंद खुदा ने मुझ पर रहम किया कि मैंने उसके वचन को सुना, उस वचन को जो मुझे पवित्र करता है। हालेलुया। कब? जब मैं अपने आप को उसके हाथों में दूंगा। सोना यदि कहे कि मुझे आग में नहीं जाना, तो दुनिया के बाजार में लाया जा सकता नहीं। यदि वो चाहता है कि मुझ में से सारी मैल जो है वो निकले, तो फिर उसको सुनियार के हाथों में अपने आप को देना होगा, ताकि सुनियार उसे आग की भट्ठी में डाले, उसकी सारी गंदगी को उसमें से निकाले और उसे शुद्ध करके आग में से बाहर लेकर आए। तो ये सारी प्रतिक्रिया, ये सारा काम तब होगा जब सोना सुनियार के हाथ में जाएगा। तो हमारा काम क्या है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। सो ये जिम्मेवारियां किसकी होगी भला? ये सारी की सारी जिम्मेवारी हमारी है। इसे हमने अपने जीवन में पूरा करना है। जैसे जैसे करते जाएंगे, ये वचन को मानते हुए करेंगे ना। क्या करेंगे भला? जो जो कुछ इसमें लिखा है उसको मानते हुए करेंगे। जैसे जैसे उसको मानते हुए उसको अपनी जिंदगी पर लागू करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारी कमियां हमसे हटती जाएंगी। और जैसे जैसे हटती जाएंगी, हम उसके राज्य के लिए तैयार होते जाएंगे। और उसके आने के वक्त फिर हमारा शरीर भी दोष रहित होगा, फिर हमारा प्राण भी दोष रहित होगा, फिर हमारा आत्मा भी। कब? जब हम अपने आप को उसके हाथों में देंगे। दुनिया ने नहीं दिया, उनको उसने पवित्र भी। जो देगा उसे वो पवित्र करेगा। नए जन्म के बंदोबस्त में पहला काम, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। सभी बोलेंगे, अब मेरी कोई इच्छा। पढ़ेंगे 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 से। पढ़िए। नहीं, 1 जॉन, जोना की पत्री, पहला जोना 2 अध्याय। आमीन। पढ़िए जी तुसी हिंदी विच, पंजाबी विच, जल्दी जल्दी। हाँ जी, हाँ जी। 2 ओदा 15 आयत। दो दी 15। हाँ जी, क्या करना है जी भला? जिसने नया जन्म पाया उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या है? बोलो। हाँ जी। संसार दे नाल की नहीं रखना भला? बोलो साने, की नहीं रखना? संसार के साथ प्यार नहीं रखना। इस संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना। जो इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखेगा उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ जी, पढ़ेंगे जी। ना तो संसार से, नंबर 1, ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो।
हाँ जी, आगे। यदि कोई इस संसार से प्रेम रखता हो, अगर तो कोई संसार से मोह रखता है तो उसमें पिता का प्रेम, तो अब जो संसार को अपने बीच रखकर जिएगा, क्या पिता उसे पवित्र करेगा? पिता उसे पवित्र होने में मदद करेगा। उसके बंद कर दे बेशक, आवाज होती बिल्कुल। पिता जिससे मोहब्बत करता है, जिसे उसने पवित्र करना है, उसके लिए यह हुक्म है। हुक्म क्या है? ना तो संसार और ना संसार में की वस्तुओं से। अब माफ करना, दुनिया में यदि आप नजर लगाओगे तो जितना आज प्रचार हो रहा है, 99% यह भी कहना अच्छा होगा, जैसे मैंने उसका निचोड़ निकाला था कि यदि 32 लाख लोगों में 2 गए तो इसका मतलब 1 करोड़ में 6, 100 करोड़ में 60, और 10 करोड़ अगर दुनिया, 10 अरब अगर दुनिया हो तो कितने 666 लोग बनेंगे, तो आंकड़ा भी जो है वो भी पूरा हो जाएगा। सो ध्यान देना कि इतना गलत प्रचार हो रहा है, किस बात को लेकर? क्यों कहते हैं कि इतना % प्रचार गलत हो रहा है? क्योंकि सारे का सारा प्रचार तो संसार पर हो रहा है। टोटल प्रचार किस पर? संसार पर। हमारे ये पास्टर जी बैठे हैं हमारे बीच में, पास्टर प्रेम जी, इन्होंने एक पास्टर से बात की कि ये सब छोड़ो और ऐसे चलो, तो उनका जवाब था यदि ऐसे हमने प्रचार करना शुरू किया तो कोई चर्च में रहेगा नहीं। चर्च किसका? तो ये मेरी चिंता का विषय है। कलाम में लिख कर दिया, जो पेड़ मेरे बाप ने लगाया, दुनिया की कोई ताकत उसे उखाड़। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि ये पेड़ मेरे बाप ने नहीं, ये मैंने इनको गुमराह करके लगाए हैं। अब यदि मैंने सत्य बता दूंगा तो ये भाग जाएं। तो हमारे यहां से तो भागे नहीं, दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। क्यों? यहां पर पवित्र आत्मा है, यदि वहां पर भय है तो फिर पवित्र आत्मा को भी स्कैन करवाना पड़ेगा। कहीं ये क्रंथियों के खत में लिखा हुआ वो दूसरा आत्मा तो नहीं, कहीं ये क्रंथियों में लिखा हुआ कोई दूसरा यीशु तो नहीं, कहीं ये क्रंथियों में लिखा हुआ कोई दूसरा खुश खबरी तो नहीं। इसलिए संत पौलुस कहता है, जो हमने तुम्हें सुनाई वो तो तुमको गवारा नहीं, परंतु यदि इसके उलट कोई तुझे दूसरा सुसमाचार, किसी दूसरे यीशु के बारे में, किसी दूसरी खुशखबरी के बारे में कोई आकर बताए तो तुम उसे बड़ी खुशी के साथ ग्रहण करते हो, परंतु जब हमें तुम्हें सच्चाई बताते हैं तो तुम्हारा मुंह जो है वो उतर जाता है। तो मकसद क्या है? जैसा मिला वैसा देना है। हमसे अच्छा तो जानवर है, भैंस प्योर देती है, जब भी देती है प्योर दूध, बिल्कुल खालिस दूध। पानी कौन डालता है? इसमें भैंस का क्या कसूर है जी? वो तो न्याय के दिन कहेगी, खुदावन खुदा तूने मुझे बोला था कि इन लोगों तक दूध पहुंचना चाहिए, मैंने तो प्योर ही दिया, पानी तो ये बंदा मिला रहा था। तो अब 99% से ऊपर अगर यदि
प्रचार गलत हो रहा है, तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? साफ करके लिखा, ना संसार में की चीजों से मोहब्बत करो, यदि करते हो तो तुम में पिता का प्रेम। लिखा, दो मालकों की कोई सेवा कर सकता, एक के साथ मिला रहेगा, दूसरे के विरोध में होगा। दोनों की, यीशु मसीह कह रहा है, जहां तो फिर यीशु मसीह समझ नहीं रखता था, हम ज्यादा समझदार हैं, तो जहां फिर हमको यह वचन समझ में आता, तुम दो मालकों की सेवा, एक के साथ मिले रहोगे, एक के साथ वैर करोगे। वो अच्छा भला नहमान कोढ़ी आया, संदेश भेजा, खुदा के दास को बुलाओ, उसे जाकर ये चिट्ठी दो, बादशाह ने लिख कर दी है, उसे जाकर बताओ दुनिया में इस वक्त जिस राज्य की दहशत है, उस राज्य के बादशाह का सेनापति तुझसे मिलने के लिए आया, नीचे आओ। उसने चिट्ठी पढ़ी, अपने शागिर्द से कहा, जाकर उसे कहो यर्दन में जाकर 7 डुबकियां लगाए, जो काम करवाने के लिए आया है वो हो जाएगा। आकर संदेश दिया, क्रोध से भर गया, बादशाह की चिट्ठी लेकर आया हूं, सेनापतियों में मेरा नाम, और ये कैसा नबी जो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। अलीशा ने शक्ल तक नहीं देखी, तुम ना तो संसार, ना संसार में की वस्तुओं से, तो अलीशा ने शक्ल भी नहीं देखी, क्रोधित होकर चल पड़ा। साथ वाले ने सलाह दी, यदि को बड़ा काम करने को कहता तो क्या ना करता? बोता नहीं, अगर नदी में ही डुबकी लगाने से कोढ़ अच्छा हो सकता था, तो इससे तो कई गुना ज्यादा अच्छी अच्छी नदियां हमारे वहां पर हैं, तो क्यों ना उसी में लगा लेते। लेकिन एक बात भूल गया, तेरे वहां पर अच्छी अच्छी नदियां हो सकती हैं, लेकिन खुदा का ठहराया हुआ नबी यहीं पर है। हालेलुया। नदियां तुझे शुद्ध नहीं करेंगी, खुदा के बंदे ने जो शब्द बोले हैं उनको यदि पूरा करेगा तो वो बोला हुआ शब्द तुझे शुद्ध करेगा। पानी में कोई क्वालिटी नहीं, अगर पानी में क्वालिटी होती तो अलीशा नहमान कोढ़ी के बाद तो सारे दुनिया के कोढ़ी वहां पर आ जाने थे, डुबकी लगाओ चंगा हो जाओ। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? नदी के पानी ने कोढ़ को चंगा नहीं किया, वो सुना हुआ वचन जो था वो उसे उसके कोढ़ से शुद्ध कर रहा है। उसी तरह ये सुना हुआ वचन एक गुनाहगार को उसके गुनाह से शुद्ध करता है, और लिखा है यीशु मसीह का लहू ही हमें सारे पापों से धोता है और शुद्ध करता है। सो पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। तो ये क्रोध में चला गया और जाते जाते फिर उसकी बात मानी, फिर पानी में डुबकियां लगाई। तो आज समय नहीं कि 7 डुबकियों का भेद क्या था, 7 ही क्यों बोली गई थी, और 7वीं लगाने के बाद ही कोढ़ गया। लेकिन उसमें सीखने वाली बात, जब कोढ़ चला गया फिर वापस रथ पर चढ़ा, रथ वहीं पर जाकर खड़ा किया जहां पहले खड़ा था, लेकिन अब सिस्टम चेंज है। अब खुद, हां जी, ये जो अहंकार के रथ के ऊपर तू चढ़ा हुआ है, तुझे इससे उतर कर नीचे आना होगा। मुझे याद है जब मैं पहली दफा कनाडा में आया, 99 की बात है, तो वहां पर मैंने प्रचार किया।
वहां पर एक हमारे पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने बोला कि कल हमारे यहां खाने पर आना। तो मैंने बोला जी जरूर आएंगे। 3-4 बार बोला कि पक्का आप आओगे ना? मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। जब मैंने कह दिया कि मैं आऊंगा तो मैं अवश्य आऊंगा। अगले दिन फिर सुबह फोन कर रहा है, आप आ रहे ना, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैंने बोला बिल्कुल जी 100% आऊंगा, मैं शाम को आपके पास पहुंचूंगा। दोपहर को फिर फोन कर रहा है, हम लोगों ने सामान वगैरह सारा कुछ तैयार कर लिया है ना, आप आ रहे हो। और एक बात और हम बताना चाहते हैं, हमने आपके लिए $100 चंदा भी निकाल के रखा है। मेरी पूरी तैयारी थी वहां पर जाने की, लेकिन जब वो बीच में $100 आ गया तो फिर मैं गया, फिर गया नहीं। अगले संडे उसी चर्च में मैं जब फिर गया तो बड़े गुस्से से मेरे पास आया, हमने ऐसे ऐसे आपके लिए तैयारी की थी, आपने प्रॉमिस किया था, आप आए नहीं। तो मैंने बताया मैंने आना जरूर था, खाना भी जरूर खाना था, लेकिन वो जो बीच में $100 आ गया था ना, उसने मुझे आने की इजाजत नहीं दी। क्योंकि खुदा के लोग डॉलर इकट्ठा करने के लिए खुदा के पैगाम को लेकर नहीं जाते, बल्कि इसमें लिखा, खुदा के दास संत पौलुस ने कहा, दुनिया हमको देखती है बेशक गरीब से नजर आते हैं। दुनिया हमें देखे तो बेशक गरीब से नजर आते हैं, लेकिन दुनिया हमको बेचारे समझने की गलती। कई बार कई लोग कहते, ओ देखो जी वो तो एडा बड़े बड़े प्रचारक, उनके पीछे दुनिया लगी, उनको सब कुछ देती, वो देखो जी वो एक वो बेचारा आया हुआ है। जिसे तुम बेचारा समझकर अपने दिमाग में, वो बेचारा नहीं, असली वही है। हालेलुया। जिसे तुम बेचारा समझते हो वो क्या है? असली वही है। जिसे तुम असली समझते हो वो खुदा की नजर में बेचारा, क्योंकि इस संसार से और इस संसार की चीजों से मोहब्बत करता है। और कलाम में साफ लिखा, जो इनसे मोहब्बत करता है खुदा का प्रेम उसमें है ही नहीं। ऐसे जब हमने शुरू में सेवा की तो हमारे इधर गांव है एक लांबड़ा की तरफ, उसको चिट्टी गांव कहा जाता है। तो वहां पे एक इंग्लैंड से आया था, उस वक्त 100 इंडियन रुपीज की बड़ी वैल्यू होती थी। तो हम लोगों ने जब वहां पर प्रचार वगैरह किया, सभी लोगों ने दान ऐसे करके दिया। किसी ने ₹1, किसी ने ₹2, किसी ने ₹5। तो वो जो इंग्लैंड से आया था उसने अपने पर्स में से ऐसे ₹100 निकाला, जमीन पर ही बैठे हुए थे हमने, तो उसने ऐसे करके मेरे आगे रख दिया। खाना वगैरह हम लोग खा रहे हैं, सब कुछ, ₹100 वहीं पर पड़ा हुआ है। आखिर में दुआ करके जब हम चलने लगे, उसने देखा उठाया नहीं, तो बोलता है जी वो मैंने आपको दान दिया था। मैंने बोला जो दान दिया था वो तो मैंने ले लिया, वो तो मेरी पॉकेट में है। नहीं क्या बोलता, वो पड़ा। मैंने बोला वो दान नहीं, वो भीख थी। क्या थी? वो दान नहीं था, वो भीख थी। और हमें भिखारी समझने की भूल मत करना। राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के ठहराए हुए शागिर्द हैं। सो ये गया अब बिल्कुल दीन होकर, चढ़ रहा है ऊपर, और जाकर फिर उसके आगे हाथ जोड़कर, पहले क्या बोलता था, उसे नीचे भेजो। अब खुद गया तो जो माल शाल देकर चले उस तरफ, वो बादशाहों के बादशाह का बेटा हो सकता। दुनिया माल ले लेकर आपके पीछे पड़ो और आप कहो जरूरत है, वो खुदा के बेटे होते हैं। बादशाहों के बच्चे बांटते हैं, मांगते
मांगते नहीं, पर आज जो अफसोस है कि इतने लोगों को इकट्ठा करने के बाद यहां पर वचन की जरूरत होती है, वहां पर सिर्फ दान और दशमांश की ही बात की जाती है। इससे आगे बढ़ते ही मुझको कई बार लोग कहते हैं आपके सुनते हुए बड़ा टाइम हो गया, कभी आपके मुंह से ये दशमांश वाली, ये दान वाला ये प्रचार कभी सुना? ये कभी सुना नहीं। तो मैं उनको बोलता हूं, जो बाइबल में पढ़ता हूं उसमें लिखा है, तेरा बाप तेरे मांगने से पहले जानता है तुझे किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बोलता है मैं नजराने लेकर आया हूं, वो ले ले। अलीशा जानता था ये आराम में जाकर खुदा की और खुदा के नबी की बदनामी करेगा। ये वहां पर जाकर कहेगा, मैं गया था एक नबी के पास, अपने कोढ़ की कीमत देकर कोढ़ से नजात पाकर आया, इसलिए तेरे ये नजराने कबूल नहीं। वो जो साथ का शागिर्द था वो बेचारा घबरा गया, उसे लगने लगा कि उस्ताद का जो दिमाग है वो खराब हो गया। इतना बड़ा मालशाल लेकर आया और ये कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं। अलीशा तो उस्ताद के हुक्म में चला, तो जैसे खुदा उस्ताद को इस्तेमाल करता था उससे 2 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। अब ये जो शागिर्द था इसे चाहिए था ये 4 गुना बने, लेकिन ध्यान किस तरफ चला गया? ना संसार और ना संसार की चीजों से मोहब्बत करो, क्योंकि जो इनसे मोहब्बत करता है पिता का प्रेम उसमें नहीं है। तो नहीं लिया, ये उस्ताद से नजरें चुराकर निकल आया। वहां पर नमान कोड़ी जा चुका था, घोड़े रथ के ऊपर, और एक लालची की स्पीड देखो, घोड़ों की स्पीड और एक लालची की स्पीड देखो। भागता हुआ घेर लिया उनको, जाकर बोलता रुको रुको। उस्ताद को बाद में याद आ गया कुछ लोग आने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत उसने बोला तुम्हारे लिए लेकर आया था, जितना चाहिए ले लो। वहां से लिया, जाकर घर में छुपाया और जाकर मुंह हाथ धोकर एकदम फ्रेश होकर, ताजा होकर, फिर आकर उस्ताद के सामने जब खड़ा हुआ तो उस्ताद ने पूछा, गेहाजी तू कहां से? बोलता तेरा शागिर्द इधर उधर कहीं इधर उधर कहीं नहीं गया, यानी कि तू कोई गलत आइडिया ना लगा। बोलता जब तू रथ के पीछे भाग रहा था मेरी नजरें तुझे, ये नबी की आंखों को धोखा दे रहा है, ये भूल गया वो आंखें नबी की नहीं, नबी की आंखों में आंखें बनाने वाले की आंखें तुझे देख रही हैं। नबी पर फिर उसने प्रकट कर दिया कि ये, उसने बोला ये कोढ़ की कीमत लेकर आया था इसलिए मैंने नहीं ली, तूने ली इसलिए अब वो कोढ़ तुझे और तेरी संतान को हमेशा के लिए लगा रहे। ना तो संसार, ना संसार में की चीजों से मोहब्बत करो, जो इनसे मोहब्बत करता है पिता का प्रेम उसमें नहीं है। आगे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। 15 के आगे, क्योंकि सब कुछ याद रखें, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्यों सिद्ध बनना है? क्योंकि तूने उस अविनाशी और पवित्र बीज से
नया जन्म पाया है। इसलिए पवित्र जड़ ने तुझे संभाला है, तो वही पवित्रताई तुझे इख्तियार करनी है। इसलिए यूहन्ना में लिखा, मैं हर जगह पर बोलता हूं, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जैसा वो है वैसे ही हम भी होंगे। सो जो उसके साथ बोला ना, जो शाखा मुझ में बनी वही पवित्र होगी, वही फलदार भी, वही मुबारक भी। जो मुझ में बनी ना रहेगी उसे मैं कभी भी फलदार होने नहीं दूंगा, बल्कि उसे मैं काट डालूंगा, वो फिर आग में डाली जाएगी, उसका यही हिस्सा होगा। हां जी, पढ़िए जी। सब कुछ जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की कामना। कौन सी जी? बोलो सारे, कौन सी कामना? इसी कामना के बारे में तो बपतिस्मे को समझाते हुए संत पौलुस कहता है ना, मैंने शरीर को उसकी सारी कामना सहित सलीब पर लटका दिया। तो अब यहां पर क्या लिखा है? जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की कामना। अब समय नहीं कि शरीर की कामना को लेकर लंबा खींचें, शॉर्ट में ही काफी है। आप समझदार होंगे तो एक पल में समझ जाएंगे कि शरीर की इच्छा क्या क्या है, और जो जो उस पर जय पाता जाएगा उतना ही जलाली होता। नहीं होना है तो मर्जी है आपकी, जबरदस्ती जब खुदा नहीं करता तो फिर हमें भी करनी, लेकिन खुदा के दास होने के नाते बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि लिखा है तुम्हारे कारण गैर मसीही लोगों में मसीह के नाम की बदनामी होती है। तो हाय है मुझ पर यदि मेरी किसी भी चीज के कारण मेरे प्रभु, मेरे मुक्तिदाता, मेरे नजात दहिंदा की मेरे कारण बदनामी हो, तो फिर हाय है मुझ पर। बल्कि मैं ऐसा चलूं लोग मुझे देखकर मसीह यीशु को याद करें। हालेलुया। फिर है वो गवाही दूसरा दे, मैं यहां पर आकर अपनी गवाही दूं, उसमें कोई फायदा? कोई दूसरा मेरी गवाही दे, जैसा कहता है वैसा चलता चलता भी है। हां जी, पढ़िए। शरीर की कामना और आंखों की कामना। कल हमने देखा था आंखों की कामना के विषय में, समझा था संडे को कि आंखों की कामना क्या है। नंबर 1 शरीर की कामना, नंबर 2 आंखों की कामना, नंबर 3 जीवन का अभिमान बहुत सारे लोगों के पास है। और इन तीनों बातों के बारे में आगे खुलकर बाइबल हमें क्या बताती है। हां जी, ये तीनों कामनाएं जो है ना, ये स्वर्गीय पिता की ओर से। यदि कोई आंखों की कामना का गुलाम है तो वो जान ले परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध। आंखों की कामना सिर्फ अडल्टरी तौर पर नहीं, आंखों की कामना यह भी हो सकती है, यदि तो मैंने इसे अपनी जरूरत के लिए लिया है तो कुछ गुनाह नहीं। यदि इसे मैंने इसलिए लिया कि मैं लोगों को बताऊं तुम्हारे पास तो ये इतना सा है, मेरे पास तो एप्पल है। क्या है जी? मेरे पास क्या है? यदि तो मैं इस किसी को ये दिखाने के लिए करूं तो एक और बात याद रखना, ये दिखावे के लिए इसमें लिखकर दिया हुआ है ओल्ड टेस्टमेंट में, इस्राएल में यदि कोई दिखावा करे, व्यवस्था के 613 हुक्मों में से एक हुक्म, यदि इस्राएल में कोई दिखावा करे तो बिल्कुल
भी लिहाज और तरस नहीं करना। ऐसे मनुष्य को पत्थर मार मार कर मार देना, आग से जला डालना और फिर उन्हीं पत्थरों का ढेर उसके ऊपर लगा देना, ताकि कोई भी मनुष्य आगे से ऐसी गलती ना करे। क्योंकि जब हम दिखावा करते हैं, दूसरे आदमी के अंदर भी वही कामना फिर पैदा होती है। वो उसको करने के योग्य तो नहीं होता, फिर उसको करने के योग्य बनने के लिए वो गुनाह का रास्ता इख्तियार करता है, ताकि मैं भी इस चीज को हासिल कर सकूं। इसलिए वचन में लिखा है, जो कुछ पिता ने तुझे दिया है उसी में सब्र कर। क्या कर? उसी में सब्र कर। आज देखो ना, ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां जो शुरू हुई ना, इनको देखकर अब हर बंदा चाहता है कि मैं भी ऐसी एक मिनिस्ट्री खड़ी कर दूं। हर बंदा उसी दौड़ में पागलों की तरह लगा हुआ है। उनके पास तो लोग हैं, बड़ी स्टेज बनानी पड़ती है, वो पीछे साड़ियां वगैरह लगाकर डिजाइन बनाते हैं। इनके आगे 10 होते हैं, 15 स्टेज पर खड़े किए होते हैं। क्यों? उनको फॉलो कर रहे हैं। दिखावा नहीं करना। यदि करोगे तो याद रखना, पुराने में उसी वक्त सजा दी जाती थी, अब अनुग्रह के कारण मैं तुझे तौबा का समय जरूर, तुझे मुड़ने का समय जरूर, तेरे वापस आने का रास्ता जरूर खुला रखूंगा। लेकिन यदि तू नहीं आया तो फिर एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर दोबारा खोलने का नहीं। सो दिखावा नहीं करना। तो क्या लिखा संत पुरुष ने कहा, मैंने चढ़ा दिया शरीर की सारी कामना को, उसकी अभिलाषा को यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ा दिया। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह यीशु मुझ में जीव। ये है गवाही कि मुझ में लोग यीशु मसीह को देखें। हालेलुया। अब मैं आपको बताता, ये देखो, मैं हूं ना, ये कमीज, इसमें ये बाल भी पड़े हुए हैं, इसको मैंने बाहर ही रखा हुआ। इसको अंदर करने में गुनाह तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको अंदर भी कर लूं तो कोई गुनाह है। गुनाह कोई नहीं है। लेकिन जहां तक हो सके कलीसिया के सामने एक सेवक को अपना अच्छे से अच्छा नमूना पेश करना चाहिए। पंजाबी च साडी कहावत है, जिद्दां दी कोको ओदां दे कोको दे। क्योंकि लोग सेवक को फॉलो करेंगे, वो कैसा है। यदि वो फैशनेबल है, कलीसिया को फिर वो रोक सकता। जो मां बाप खुद जनाकार या गुनाहगार होते हैं ना, वो बच्चों पर भी फिर ज्यादा कंट्रोल करते हैं। नहीं, क्योंकि बच्चे कई ऐसे ढीठ भी होते हैं, वो आप ही फिर कहें, डैडी आप तो कल रात क्लब में डांस करते थे, हमको घर में भी नहीं करने देते। तो यदि बच्चों को घर में मना करना है तो खुद पहले क्लब में जाना बंद कर। जो तू चाहता तेरी औलाद करे, सबसे पहले तू वैसा करके उनके सामने अपने नमूने को पेश कर। तो सेवक के लिए कलीसिया भी उसकी औलाद है, कलीसिया भी उसका परिवार है। तो जैसे एक परिवार के प्रति एक अगुए का फर्ज है, वैसे ही कलीसिया के प्रति उससे भी ज्यादा फर्ज है। क्योंकि परमेश्वर ने बड़ा भरोसा करके एक खिदमतगार के हाथों में उसने अपनी कलीसिया को दिया है। अब वो इस कलाम को पेश करके उनको कैसे निखारता है। यदि तो इसकी गलत बातें बताएगा तो सजा पाएगा। इसलिए लिखा है कि शरीर की कामना, आंखों की कामना, जीवन का अभिमान
ये संसार से है, परमेश्वर की ओर से। और आगे हीरो लाइन है, पढ़ेंगे। जेड़ी जो चीज के पीछे हम लोग लगे हुए हैं ना, जिसको हम जिंदगी समझ बैठे हैं, वो लिखा वो खत्म होती। संसार की हर वस्तु क्या होती जा रही है? इसकी एक एक्सपायरी डेट रखी है, वो नजदीक आती जा रही। जिस जीवन का तू घमंड करता है, इसमें लिखा है, ऐ मनुष्य तू है ही क्या? पानी की भाप की तरह है, उठती तो नजर आती है, कहां जाती किसी को कोई पता? जंगली फूल के समान है, जो सुबह खिलता है, शाम को कहां जाता है किसी को पता नहीं। एक श्वास है तू, एक सांस है तू, आई ना आई तो फिर घमंड किस बात का करता है? हमारे लुधियाने के थोड़ा आगे जाए, वहां समाना एक गांव है, वहां पर हमारे एक बहुत खुदा के अच्छे दास थे। वो किसी के घर में प्रचार करने के गए। वो दास जिसके घर में गए, वो भी खुदा का सेवक ही था। उसकी पत्नी ने जब चर्च में सुना, फिर उन्होंने कहा कि हमारा मन करता है कि आप 2-4 घंटे हमारे घर में भी आए। तो उनके घर में वो चले गए। उन्होंने लगातार 5 घंटे तक वो सारा खुदा के कलाम को सुना, बड़ा दिल लगाकर। फिर उनको शाम को कोई सैर वगैरह की आदत थी, तो टाइम रखा हुआ था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हमारी गुजारिश है कि हम और सीखना चाहते हैं, खुदा आपको जब भी समय दे, आप जरूर हमको सिखाने आए। ऐसा जिंदगी बख्श कलाम सेवक होते हुए भी हमने पहले कभी नहीं सुना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अभी वो खुदा का दास जो है, वो उनके घर से जाने के लिए अपने शू वगैरह बांध रहा है, और वो पति पत्नी ने बोला कि बच्चों को कि उनकी सेवा वगैरह करना, तो फिर खाना वगैरह खा के जाने देना। तो वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक गाड़ी आती है, दोनों को उठाती है। वो खुदा का दास उसी समय मर जाता है, पत्नी कोमा में चली जाती है। तो ध्यान रखें, यह भी जिंदगी मुबारक होती है। आखिरी सांस में भी अगर सच्चाई मिल जाए तो खुदा का शुक्र करो। ये मिलती नहीं जल्दी कहीं। जो अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं, उन पर वो नाजर ही नहीं करता। ये सत्य वचन भी वो उन्हीं पर नाजर करता है जो चाहते हैं खुदावंद कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं। अगर हैं तो हमें हाथ पकड़कर रोक ले, कहीं हम नाश ना हो। सो जिंदगी का कोई पता, कोई भरोसा नहीं है। लिखे इसलिए लिखा है, आज यदि तू उसकी आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर ना कर। फाइनल करते हैं, फिर दुआ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी कितने साल की है या कितने दिन जीना है, लेकिन एक बात पक्की है कि 53 ईयर जा चुके हैं, कम हो गए हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं बीतती, आपकी उम्र हर दिन घटती जा रही है। लेकिन हम घटने की भी खुशी मनाते हैं। हर साल हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। हाँ जी, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया हो, वो 10 रह जाए, 90 निकल जाए, और आपको कोई बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी, तो हम क्या बोलते हैं? हैप्पी। इतने गए, इतने बाकी हैं। तो इसमें हैप्पी होने की जरूरत है या कि अफसोस करने के लिए? इसलिए इसमें लिखा, मुझे मेरी जिंदगी के दिन गिनने सिखा। तो एक मसीही के लिए उसके बंदोबस्त को समझना इसलिए जरूरी है
कि वो चाहता है कि वो हमें पवित्र करे। क्या चाहता है? वो चाहता है कि हमें वो पवित्र करे। पवित्र उसका वचन ही करेगा। वचन उसे पवित्र करेगा जो वचन को सुनने के लिए अपना मन बनाएगा, जो वचन को सुनेगा और फिर उसे अपने मन में जमा करेगा। जमा करेगा तो फिर पाप नहीं करेगा। पाप नहीं करेगा तो पवित्रता की तरफ बढ़ता जाएगा। इसलिए उसने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में जमा किया ताकि मैं तेरा पाप ना कर सकूं। सो खुदा आप लोगों को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो सर क्लियर हो गया जी? आमीन, हालेलुया। सो इसके बाद भी अगर कोई बात क्लियर ना हुई हो, आप लिख सकते हैं। फोन नंबर आप पास्टर जी से ले सकते हैं। कभी भी कोई भी आपको लगे कि ये बात क्लियर नहीं हुई थी, आप किसी समय भी कॉल करके उस सवाल को क्लियर कर सकते हैं। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। खुदा के दास को मैं बुलाऊंगा कि वो आए और प्रार्थना के साथ इसे फिनिश करें।